Hello everyone, welcome to Elite Trade. So in this video we are going to talk about IIM admission process. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि यार कैट तो हो गया, स्कोर आ गया, अब आगे क्या, कैसे चलेगा। बहुत सारे आईएम्स हैं, क्या मुझे हर जगह पे अप्लाई करना है, ये ऑटोमेटिकली मुझे कॉल्स जो है वो आएंगी। तो मैं इस वीडियो में हर एक आईएम का, टोटल 21 आईएम्स है, हर एक आईएम का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, हर चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये लिस्ट देखिए, ये डिफरेंट जनरेशन्स के आईएम्स है। ये जनरेशन 1 आईएम्स है, सबसे ओल्ड आईएम्स जो हैं ABCLIK एंड शिलोंग। देन वी हैव सेकंड जनरेशन जिसमें रोहतक, रायपुर, रांची, त्रिची, काशीपुर, उदयपुर थे। आईएम मुंबई रिसेंटली आया, निटी से आईएम मुंबई बना, लेकिन मैंने उसको मेंशन साथ ही में कर दिया है। आइडली अगर इसका लेवल कॉलेज का देखें तो ये काइंड ऑफ ये 1 से लेकर 7 तक, इसके साथ ये 8th कॉलेज जो है वो बनना चाहिए। ये उस रेंज का कॉलेज है, उस लीग का कॉलेज है। एक बेसिक आइडिया अगर मैं देना चाहूँ तो मैं ऐसे आपको दे सकता हूँ। आई होप सो आप बात समझ गए होंगे मैंने क्या कहना चाहा। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ कॉलेजेस आप देख पा रहे होंगे बोल्ड में मेंशन्ड है, जैसे आम रांची हो गया, त्रिची हो गया, काशीपुर, उदयपुर, देन वी हैव बोध गया, देन वी हैव जम्मू, नागपुर, देन वी हैव सिरमौर। तो टोटल 8 कॉलेजेस बोल्ड में हैं, बाकी नॉर्मली लिखे गए हैं। कुछ रीजन तो होगा उसके पीछे, ऐसे तो नहीं लिखा है मैंने ये। चलिए आपको बारी बारी से बताते हैं। देखिए, जब आपने कैट का फॉर्म फिल किया था तो आपको ध्यान में होगा वो कॉलेज प्रेफरेंस पूछा गया था, तो आपने सारे कॉलेजेस को टिक 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 कर दिया था। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आया था एक, आपने सिलेक्ट ऑल किया था एंड आप आगे प्रोसीड कर पाए थे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज कॉलेजेस, आई एम अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, 5 जनवरी के आसपास शॉर्टलिस्ट इनका ऑटोमेटिकली आउट आएगा, ऑटोमेटिकली आउट होगा 5 जनवरी के आसपास। एंड आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया आप हो गए हो शॉर्टलिस्ट, अब अगला प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से आपका काम चलेगा। सेम गोज फॉर लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड एंड शिलोंग। ऑटोमेटिकली दे विल बी कॉलिंग, सबसे पहले ABC and L कॉल्स करेंगे एंड आगे बढ़ेगा। देन IIM-K के लिए एक चीज बता देता हूँ, हर ईयर ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है। IIM-K का एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, 75 या 80 सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल 85 परसेंटाइल के आसपास रहता है। अब जो भी लोग, वो चाहे 20,000, चाहे 30,000, चाहे 40,000 लोग हों, वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दें, IIM-K क्या करता है, उनको ईमेल करके थोड़ी सी खुशियां बांट देता है कि हाँ जी, यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फॉर राउंड 1 शॉर्टलिस्टिंग। तो लोग हो जाते हैं खुश कि भैया मुझे IIM-K का कॉल आ गया है। फिर राउंड 2 में वो लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं एंड मास रिजेक्शन होता है, जिसमें जो लोग फाइनली शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको कॉल आता है और उनका PI जो है वो शेड्यूल किया जाता है। तो 1 से लेकर 7 तक का सिनेरियो पता चल गया। यू नीड नॉट डू एनीथिंग, आप कैट का फॉर्म भर चुके हो, उसमें आपका ये कवरेज है, उसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, आपको ईमेल आएगा एंड यू विल बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अदर बी स्कूल्स, अगर इनके बारे में बात करें तो भाई IIM रोहतक के बात करें, 3,095 रुपये, 3,095 रुपीज़। IIM रायपुर 1,000 रुपये, मुंबई का 1,000 रुपये, अमृतसर का 1,500 रुपये, संबलपुर का 1,000 रुपये, विशाखापट्टनम का 1,000 रुपये। बाकी ये जो बोल्ड है इनके अंदर कुछ भी मैंने नहीं लिखा, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो, आईएम्स ने ये डिसाइड किया कि यार कहाँ हम एक एक स्टूडेंट को बुलाएंगे, अलग अलग आईएम्स, और इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। वो कॉस्टली भी होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी होगा, इतनी सारी इंटरव्यूज उनको देनी पड़ेंगी, और उनके लिए भी कॉस्टली पड़ेगा इतने सारे इंटरव्यूज शेड्यूल करना। तो उन्होंने बोला यार हम लोग ना एक साथ मिलके एक कमेटी बनाते हैं, कॉमन एडमिशन प्रोसेस रखते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे, कॉमन PI कंडक्ट कराते हैं एंड उस बेसिस पे हम उनको एडमिशन देंगे। फिर जिस कॉलेज को, कैप के अंदर के कॉलेज को, अगर 10th को वेटेज ज़्यादा देना होगा, या एकेडमिक प्रोफाइल को वेटेज ज़्यादा देना होगा, या डाइवर्सिटी को वेटेज ज़्यादा देना होगा, वो इंडिविजुअली डाइवर्सिटी को वेटेज देके फाइनल एडमिशन दे देंगे। ये 2015-16 का बात है। फिर कुछ कॉलेजेस एग्री किए, कुछ कॉलेजेस रिमूव हो गए, कुछ ने और ऐड ऑन हो गए। तो हर एक कॉलेज का अलग अलग सिनेरियो चला। अराउंड 2016-17 से IIM रोहतक कहता कि यार मैं नहीं, मुझे ना उस टाइप का स्टूडेंट नहीं मिल रहा जैसा मुझे चाहिए, मैं अलग से कंडक्ट कराऊंगा। और इस ईयर का IIM रोहतक ने फीस भी रखा है 3,095 रुपीज़ कि भाई जो लोग आ रहे हैं वही आए, मुझे कैप के थ्रू एडमिशन नहीं कराना, मैं अलग से कराऊंगा। IIM रायपुर लास्ट ईयर तक खुद का अलग से कैप के थ्रू लेता था, इस ईयर खुद का अलग से करा रहा है कि यार मुझे उस टाइप के स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे। IIM रायपुर का ओवरऑल स्टूडेंट प्रोफाइल भी मैं चेक कर रहा था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर गए, अराउंड 370 के क्लोज था 2022 के थ्रू, 2022 कैट के थ्रू जो एडमिशन हुआ था, एंड 2023 के थ्रू एडमिशन हुआ 325 स्टूडेंट्स के लगभग, मतलब स्टूडेंट्स का गिरावट आ गया।
मतलब उन्होंने ये फिगर आउट किया कि यार कैप एडमिशन के थ्रू ना IIM रायपुर को लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स का क्वालिटी भी डाउन हुआ। वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट्स कम मिलने लग गए, मेल ज़्यादा हो गए, फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स कम हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि यार मुझे अब कैप के थ्रू नहीं चाहिए, मुझे जिस टाइप के स्टूडेंट चाहिए मैं अलग से इंटरव्यू रख कर आऊँगा, 1000 रुपये प्रोग्राम फीस रखूंगा, जिसको लेना होगा ले, जिसको नहीं लेना वो फॉर्म ही ना फिल करें, एंड अकॉर्डिंगली वो प्रोसीड करने वाले हैं। अच्छा, सिमिलरली IIM मुंबई 1000 रुपये का रहेगा। मैं हर एक कॉलेज का इंडिविजुअल कट ऑफ का क्या सिनेरियो वो बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आपके मन में एक चीज आने लगी होगी, यार ये कैप के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा और विस्तार में बताया जाए। एक चीज मैं अभी यहाँ पे बता दूं, जिसको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो काइंडली 1.25x या 1.5x को यूजेज करके आप फास्टली देख सकते हो, जल्दी से डेटा कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कैप का क्या सिनेरियो है कि रांची, त्रिची, काशीपुर, उदयपुर, इधर से बोध गया, जम्मू, नागपुर एंड सिरमौर, ये सब मिलकर एक कॉमन इंटरव्यू प्रोसेस कराएंगे। लास्ट ईयर इसको हेड कर रहा था IIM काशीपुर, इस ईयर इसको हेड करेगा IIM बोध गया। IIM बोध गया इसका मेन मेंबर रहा है, लीडर है, जो कैप को हेड करेगा एंड इंटरव्यूज जो है वो शेड्यूल कराएगा। ठीक है, इंटरव्यू एक कॉमन हो जाएगा, PI के एक पर्टिकुलर स्कोर्स होंगे जो हर एक कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, फिर उस स्कोर के थ्रू जिस कॉलेज को जैसे एडमिशन देना है वो दे सकता है। उसका क्लैरिटी मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा, वो अगली स्लाइड से आपको आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट IIM अमृतसर, संबलपुर एंड विशाखापट्टनम इन द लेटर स्टेज एज वेल, बट अभी के लिए कैप पे फोकस करते हैं। तो IIM बोध क्या क्या कहता है कि यार मैं 50% मार्क्स होंगे अंडर ग्रेजुएशन में तो एलिजिबल हो आप, सीट्स 300 है, कैट एग्जामिनेशन, PI प्रोसेस, मेरिट लिस्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। इसका वेटेज देखिए एक बारी, कह रहा है यार कैप के लिए ये 8 के 8 कॉलेजेस जो कैप में आते हैं, IIM बोध गया हो, जम्मू हो, काशीपुर हो, नागपुर हो, रांची हो, सिरमौर हो और आपका उदयपुर हो, कोई भी इनमें IIM की बात करें, त्रिची हो, सबके लिए सेम कैप का कट ऑफ क्राइटेरिया है कि 73 शुड बी देयर इन VARC, DLR एंड QA एंड ओवरऑल 94। एक चीज आप ध्यान से सुन लो, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है, अगर आप 0.01 परसेंटाइल भी नीचे रह जाते हो, मान लो आपका 94 की जगह पे 93.99 है, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो प्लीज ये नहीं कि भाई मुझे 0.01 की वजह से आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, नहीं होगा कंसिडर, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद में ये पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है जी कैप 2025 प्रोसेस ऑफ PI थ्रू ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन आपका जो इंटरव्यूज है वो शेड्यूल किए जाएंगे, एंड टू बी कोऑर्डिनेट दिस ईयर बाय IIM बोध गया। इन एडिशन टू द कॉमन प्रोसेस एज मेंशन्ड, IIM बोध गया मे कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री एडमिशन प्रोसेस। सैप होता था पहले बेबी IIMs के लिए, जो 3rd जनरेशन के IIMs है, कि कह रहा है वो मे भी कंडक्ट किया जाए। उसके पीछे का रीजन क्या, मान लो कैप के थ्रू ज्यादा बच्चा नहीं मिला उनको, 94 क्योंकि कट ऑफ है, वो सैप के थ्रू 92 कट ऑफ निकाल देंगे या 91 या 90। अगर स्टूडेंट्स उनको नहीं मिल पाते जितने उनको स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो सैप के थ्रू भी कंडक्ट करा सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, सिमिलरली IIM बोध गया में अगर फाइनल का बात करें, फाइनल क्या कट ऑफ, फाइनल जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि भाई कैट स्कोर को 45% वेटेज, पर्सनल अपीयरेंस बड़ा शॉकिंग था, बड़ा सरप्राइजिंग था, ये व्हाट डू दे मीन बाय पर्सनल अपीयरेंस, सुंदरता के बेसिस पे, आई गेस शॉकिंग है, क्या डिमांड क्या है इनका पर्सनल अपीयरेंस से। देन दे हैव प्रोफाइल, प्रोफाइल में वर्क एक्स आ जाएगा, अकेडमिक्स आ जाएगा, अकेडमिक डाइवर्सिटी आ जाएगा, ये सब सिनेरियो यहाँ पे कंसीडर होगा। तो ये रेशियो रहेगा 45% टू द कैट, 25% टू द पर्सनल अपीयरेंस एंड 30% टू द प्रोफाइल। ये सब सिनेरियो जो है वो रहने वाला है। ठीक है, अच्छा इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि मे भी आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है बट आपका कैट उतना परसेंटाइल ज़्यादा नहीं आया, तो प्रोफाइल के बेसिस पे आपको 30% डायरेक्ट मिल रहा है, तो आपका चांसेस बन जाता है IIM बोध गया को फाइनली कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली IIM काशीपुर का बात करें, IIM काशीपुर कहता है कॉम्पोजिट स्कोर मुझे 33% वेटेज लेना है, और कॉम्पोजिट स्कोर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल, दैट इज ऑन द स्केल्ड स्कोर्स। कैंडिडेट का कैट स्कोर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कैट स्कोर, हाईएस्ट कैट स्कोर आई गेस दैट वाज क्लोज टू 160 और 170 दिस ईयर, जिसने जो ज्यादा मैक्सिमम स्कोर किया है 170 के क्लोज था। तो अगर कैंडिडेट का कैट स्कोर है मान लो 100 है, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 170 किया जाएगा, इनटू 33 किया जाएगा, इस बेसिस पे कॉम्पोजिट स्कोर निकलेगा एंड वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्लास 10 मार्क्स 5 वेटेज, 12 मार्क्स 5 वेटेज, ग्रेजुएशन मार्क्स 5 वेटेज। अब आपको पता है 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो 5 सीधा 15% का आपको वेटेज जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो कैट का रोल कम है IIM काशीपुर में, बट प्रोफाइल का रोल यहाँ पे ज़्यादा ऐड हो गया।
अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ हो, CA CS ICW है, तो आपको 5 का यहाँ पे वेटेज मिल रहा है। वर्क एक्सपीरियंस में 12% है, वो कैसे मिलेगा वो आप ये चेक कर सकते हो। डाइवर्सिटी फैक्टर आ गया 4 है, डाइवर्सिटी फैक्टर फीमेल हो 6 आ गया। तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, अगर आप नॉन इंजीनियर हो, फीमेल हो, तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है, और इस एडवांटेज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फाइनल कन्वर्ट लेने में। इसीलिए जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं, उनको कट ऑफ अब 94 भी जा रहा है, तो 94 पे आपका काम चलेगा नहीं भाई। आपका काम चलेगा 96 पे, 97 पे, या फिर आपका कैट्स बहुत स्ट्रांग हो, आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, तो आप यहाँ पे चांस अपना बना पाओगे। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई एम बोधगया, आई एम काशीपुर, दोनों कैप के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, बट आई एम बोधगया चाहता है 45% वेटेज कैट स्कोर को दूंगा, पर्सनल पेरेंट्स प्रोफाइल यहाँ पे 33% कैट स्कोर को, 10th को, 12th को, ग्रेजुएशन को, एंड सो ऑन। अदर कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी। कह रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द PA प्रोसेस फाइनल एडमिशन 2024 एंड 26। ध्यान से समझिएगा, आई एम रांची का, मुझे 2024 कैट के थ्रू कैसे एडमिशन होने वाला है मुझे उसकी डिटेल्स नहीं मिली थी, तो मैं रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर का डेटा यूज कर रहा हूँ। लास्ट ईयर उन्होंने कैट स्कोर को 40% वेटेज दिया था, PI स्कोर को 30% वेटेज दिया था, एंड प्रोफाइल को 30% वेटेज दिया था। तो आपका PI अच्छा जाता है और आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो 60% आपका काम वहीं पे खत्म है। कैट स्कोर में आपके थोड़ा सा कम भी होगा, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो समझ में आ गया होगा, आप सोच पा रहे होगे कौन से IIMs ऐसे हैं कैप के थ्रू जिनका क्लियर होने का स्कोप आपके लिए ज्यादा है। सिमिलरली IIM उदयपुर का बात करें, अब ये देखो, अगर आपका कैट स्कोर ज्यादा है, 60% वेटेज है कैट स्कोर को, यहाँ पे कैट स्कोर को वेटेज है 40%, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यार IIM उदयपुर मेरे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर मेरा परसेंटाइल ऑन द हायर साइड है एज कम्पेयर टू IIM रांची। देन पर्सनल इंटरव्यू 15% वेटेज, देन 25% वेटेज। अब आपका PI उतना अच्छा नहीं भी जाता, तब भी आपका स्कोप है कि 60% कैट में, प्रोफाइल में 25%, एंड पर्सनल इंटरव्यू में 15%। सिमिलरली IIM त्रिची के बारे में बात करें, IIM त्रिची का भी मुझे इस ईयर का डेटा नहीं मिल रहा था, तो मैं लास्ट ईयर का डेटा फॉर रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। मे बी वो डेटा अवेलेबल हो, बट मैं नहीं ढूंढ पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम नॉट सो श्योर अभी आ चुका है या नहीं, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया, मुझे मिला नहीं। बट स्टिल मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा जैसे मुझे नया डेटा मिलता है। एज ऑफ नाउ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए IIM त्रिची कहता है यार कैट परसेंटाइल को मैं 50% वेटेज दूंगा, पर्सनल इंटरव्यू को मैं 25% वेटेज दूंगा, वर्क एक्सपीरियंस को 10%, 10th को 2 मार्क्स, देन 3%, देन 5% अंडर ग्रेजुएट लेवल, देन फीमेल कैंडिडेट्स को 5% का सीधा सीधा यहाँ पे एडवांटेज है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि IIM त्रिची का क्या सिनेरियो, आइडिया ले पाए होगे। सिमिलरली वी टॉक अबाउट IIM मुंबई। IIM मुंबई के लिए थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये कैप का पार्ट नहीं है, आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। तो भाई अगर अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, अब देखिए मैं थर्ड जनरेशन IIMs के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत लेटर ऑन फेज का पार्ट होगा। अब मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ उन IIMs के बारे में जिनके बारे में आपके मन में डाउट्स बहुत ज़्यादा अराइज हो रहे होंगे। तो IIM मुंबई का बात करें अगर, IIM मुंबई का अगर बात करें, इनका कट ऑफ देखिए आप 80 फॉर ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 80, 80 एंड 75 एंड 85 फॉर ओवरऑल, सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल। Please note that important data, the actual section wise and overall percentile cutoffs may be much higher than the above mentioned minimum percentile, and that is going to happen for sure, कोई डाउट ही नहीं है। रीजन, जब IIM मुंबई भैया निटी था, ठीक है, निटी जब था तो सेक्शनल कट ऑफ वॉज 91, 92 इतना जाता था, और ओवरऑल कट ऑफ 97 के क्लोज जाता था। अब वो बन चुका है IIM मुंबई। तो भाई अगर IIM मुंबई बन चुका है, लास्ट ईयर का अगर मैं डेटा की बात करूं, लास्ट ईयर सेक्शनल कट ऑफ वाज क्लोज टू 95 परसेंटाइल्स एंड ओवरऑल कट ऑफ वाज क्लोज टू 97.5 परसेंटाइल्स। तो हर एक को फॉर्म नहीं भर देना है यार, चलो 1000 रुपए का ही है, मैं अपनी किस्मत आजमा लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, शायद मेरा हो जाए। बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है भाई, नहीं होगा। अगर आपका है कि यार माई मनी इज माई मनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, यू वांट टू डू दैट, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए, अब आपका मे बी 94 के क्लोज हो, आप चलो चांस ले लेते हो, थोड़ा कम है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका है ही मान लो आपका 85, 86 है, तो ये समझिए इतना नीचे नहीं जाएगा। IIM मुंबई इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करेंगे, नहीं जाने देंगे यार, ऑपरेशंस का तो हब रहा है निटी, अब ब्रांड साथ में IIM का भी नाम जुड़ चुका है, तो वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो लोग भरेंगे ही भरेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ऊपर से लास्ट डेट है 31 जनवरी, तो लोग बाकी कॉलेजेस से कॉल्स देखेंगे एंड उसके बाद IIM मुंबई भरेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हायर परसेंटाइल्स के साथ IIM मुंबई का फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो इसीलिए कम परसेंटाइल्स के साथ, अगर आप सिर्फ 86 परसेंटाइल ला रहे हो जनरल कैटेगरी के साथ, आप सोचो मैं भर दूं,
कोई बेनिफिट नहीं है। देन कैट स्कोर को वेटेज है 60%, तो अगर आपका 99.5 परसेंटाइल है और आपका जनरल इंजीनियर मेल हो और ओल्ड आईएम्स आपको भाव नहीं दे रहे, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये समझोगे कि यार 60% पे आपका ये काम बन गया, पीआई 20% है, 80% आपका कंट्रोल में है, वर्क एक्सपीरियंस आपका 20% है, साथ में एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, ओल्ड आईएम्स आपको तंग करेंगे, बट ये आई मुंबई नहीं करेगा। तो जो हायर परसेंटाइल वाले लोग होंगे वो आई मुंबई उनका टारगेट बनेगा, वो नहीं छोड़ने वाले। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑपरेशंस के साथ जाना चाहते हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं बट ओल्ड आईएम से रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, क्योंकि प्रोफाइल, एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी सब कुछ आता है, तो वो आई मुंबई को एक टारगेट कॉलेज रखेंगे। सिमिलरली ओपनिंग डेट्स, क्लोजिंग डेट, कब स्क्रीनिंग होगा, कब पीआई का कॉल लेटर आएगा, ये आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। नाउ वी मूव फर्दर, आई एम रोहतक के बारे में बात करते हैं। चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा अंदर का डेटा भी बता दें। देखिए यहाँ पर 85 क्यों रखा जाता है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा क्यों रखा जाता है, क्योंकि फीस भरना है 1000 रुपीज़ है, तो लगभग 3 लाख लोग हैं जिन्होंने कैट का फॉर्म भरा। अब 1% लोग हो जाएंगे 3000, तो अगर मैं 85 ले रहा हूँ तो मैं लगभग 15% स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब 45,000 लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। उनमें सेक्शनल कट ऑफ बहुत सारे लोगों का खराब होगा, मैं कह रहा हूँ 15,000 लोगों का भी सेक्शनल कट ऑफ खराब होगा, तो 30,000 लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो मेरा फॉर्म 30,000 लोग भर सकते हैं। सीट्स तो कम ही है ना, सीट्स कहाँ है, 300 मैक्सिमम, इतने के आसपास सीट्स हैं, ज़्यादा है नहीं। तो 3,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, वो 30,000 लोग सॉरी फॉर्म भर रहे हैं, तो भाई 30,000 के लिए उतना जगह ही नहीं है ना। तो आप ये समझिए, उस अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा, फॉर्म मत फिल करिएगा। अब आई एम रोहतक के साथ क्या है, आई एम रोहतक जहां पे निटी 85 परसेंटाइल रख रहा है कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ ये रख रहा है 97 परसेंटाइल। अब इसके लिए कितने लोग टारगेट है, 3%। 3% वाले लोग ही तो टारगेट है ना, 97 प्लस 3% स्टूडेंट्स तो है। आई होप सो आपको पता है परसेंटाइल वर्क कैसे करता है, तो 3% लोग ही तो है जो इसका पार्ट बनेंगे। तो उन्होंने फॉर्म फीस ही भर के रख दिया, भैया 3095 रुपीज भरिए, आपका सेक्शनल चाहे 1% हो एक सेक्शन में और बाकी 2 सेक्शंस में आपका 99 समथिंग हो, 99 समथिंग हो, देन ऑल्सो यू कैन फिल आई एम रोहतक फॉर्म, आपका बस 97 होना चाहिए। एक चीज जो नोटिस किया गया रिसेंट ईयर्स में आई एम रोहतक के लिए, जब वो 95 का कट ऑफ रखते हैं ना, तो फाइनल जो एडमिशन मिलता है उसमें कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होता है 95 या 95.01 पे जिसको फाइनल एडमिशन मिला होता है। आरटीए डेटा का बात कर रहा हूँ मैं, तो 95 95.01 इसमें मिलता है। बट किसको मिलेगा, ये है मजेदार बात, मिलेगा उसको जो हो फीमेल, नॉन इंजीनियर और बहुत अच्छा प्रोफाइल, बहुत अच्छा प्रोफाइल, अकैड्स बहुत ज्यादा अच्छे, वो कन्वर्ट करेंगे भाई, करेंगे करेंगे। और आई एम रोहतक तो भाई बड़ा फेमस है मीम कल्चर में, आईएम्स में सबसे ज्यादा मीम्स इसी के बनते हैं कि यार मेल टू फीमेल रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर आईएम्स, फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। उसके पीछे के रीजन यही है, एज ऑफ नाउ लास्ट डेट इज January 3, जो मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड हो जाएगा, 6 7 8 दिन एक्सटेंड हो जाएगा, बट जिसको भरना है भाई भर लो, कैट स्कोर तो आ ही चुका है, अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाओगे। देन इसके बाद में ये देखिए, a weight of 60% will be assigned to the CAT percentile. Weight of 20% will be given to the personal interview score. Further, a weightage of 20% will be given to the academic diversity and gender diversity. तो भैया अगर आप जेंडर डाइवर्सिटी और एकेडमिक डाइवर्सिटी में नहीं आ पा रहे हो तो 20% तो आपका सीधा गया, 1/5 ऑफ द एप्लीकेशन आपका सीधा सीधा जा चुका है, जस्ट बिकॉज आप मेल इंजीनियर हो तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, 20% आपका सीधा सीधा कट चुका है। कैट परसेंटाइल पे 60% वेटेज देने वाले हैं, तो कोई 97 परसेंटाइल पे होगा, कोई 99 परसेंटाइल पे होगा, 60% से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। फर्क किससे पड़ेगा, ये 20% की वेटेज से फर्क पड़ेगा, ये बात है। सिमिलरली डाइवर्सिटी विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, अब कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मेल हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, 97 97.5 98 तक भी हो, इवन 98.5 तक भी हो, सोचे यार मैं भर दूं काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, फिर भी योर मनी इज योर मनी, नन ऑफ माई मनी। मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, आपका मन करता है, मन मानता है आपका कि हाँ मैं तो यार करना चाहता हूँ, चांस लेना चाहता हूँ, आप कर सकते हो, आई एम नो वांट टू स्टॉप यू। बट मेरा काम है चीज़ों का रियलिटी चेक कराना। देखिए इन कॉलेजेस का काम तो है पैसा छापना। 3095 रुपीज़ का फॉर्म है, वो टॉप 3% स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, मतलब 9000 लोगों को वो टारगेट कर रहा है। सेक्शन कट ऑफ है नहीं तो 9000 लोग होंगे, 9000 में कितने लोग फॉर्म भर देंगे, मान लो 5000 लोग फॉर्म भर देते हैं, 5000 लोग फॉर्म भर रहे हैं 3000 रुपये का, तो उनका तो चांदी भैया हो रहा है।
ठीक है। अब इसके अलावा कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स भी तो होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी तो भरेंगे 93 पे, एनसीओबीसी वाले भी तो भरेंगे, एससी भी तो भरेगा, एसटी भी तो भरेगा, तो उनका तो जल्दी हो जाएगा। बट आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए स्कोप है भी, या जस्ट बिकॉज ऑप्शन बन रहा है तो चलो भर ही देते हैं, वैसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट IIM रायपुर, IIM रायपुर क्या कहता है, ये भी थोड़ा चालाकी से गेम खेल रहा है। 1000 रुपीज़ का जी मेरा फॉर्म है, सस्ता फॉर्म रखा है, बट चालाकी कहाँ पे है, जनरल 60 होगा, 60 होगा और 60 होगा ग्रेजुएशन में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 75 सेक्शनल, 75 सेक्शनल, 75 सेक्शनल, ओवरऑल सिर्फ 90 रख दिया। अब 90 पे कॉल थोड़ी कर देगा, ये कॉल कर देगा तो उसके लिए और बहुत सारी चीजें होंगी, वो क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में बात करते हैं। 90 परसेंटाइल मतलब 10% लोगों को टारगेट किया जा रहा है। फॉर्म क्वैट फॉर्म भरा लगभग 2,92,000 लोगों ने पेपर दिया, 3 लाख लेके चलते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, 30,000 लोगों को टारगेट कर रहा है। ठीक है, और अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो और कम है, ईडब्ल्यूएस पे 80 है सिर्फ, और एनसीओबीसी पे 80 है। गेम दिख रहा होगा, तो टारगेट कर रहा है बहुत ज्यादा लोगों को, तो 1,000 रुपए का फॉर्म रखा है। अब गेम समझिए, कैट 2024 इंडेक्स स्कोर सिर्फ नहीं 50% इज अ बिग नंबर, बट उसके बाद देखिए 10th का वेटेज है 20%। अब 10th में किसी का 10 सीजीपी है उसके तो काम बन गया। 12th का 20% वेटेज है, अगेन आपका 2/5 तो चला ही गया, 40% तो निकल गया भाई। अगर आपका 10th एंड 12th में मान लो 60% है, तो IIM रायपुर का कोई स्कोप ही नहीं है। आपका कैट स्कोर बहुत अच्छा भी होगा, देन ऑल्सो यू नीड नॉट फिल दिस फॉर्म, आपका बनेगा नहीं। अब जेंडर डाइवर्सिटी, फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, 7% यहाँ पे हो गया, एकेडमिक डाइवर्सिटी है। अब आप समझिए मेल है, इसको इरेज कर देता हूँ, अगर कोई पर्सन मेल है, मेल, या मैं लिख दूं जेम, लिख दूं जनरल इंजीनियर मेल विद 60 एंड 16 10th एंड 12th, भाई वो तो लुट गया है। कैसे, 20-20 40% ये गया, 10% ये गया, खत्म है भाई। 50% एक फीमेल स्टूडेंट जिसका 10-10 सीजीपी है 10th एंड 12th में, वो 100% में अपना स्कोर लाए, और जो मेल जनरल इंजीनियर है वो 60-60 है 10th और 12th में, वो तो बेचारा 50% पे खेल रहा है। और 1% 100% पे खेल रहा है, आप 50% पे खेल रहे हो, आप कैसे उसको पीछे छोड़ दोगे यार, समझ रहे होगे गेम, तो आपको भरने का नीड नहीं होगा। सिमिलरली 2 ईयर फुल प्रोग्राम है, आप ये चेक कर सकते हो। अब किसी का ग्रेजुएशन में अगर 59.99% भी है, देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल, 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होंगे। अगर कैटेगरी है तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 से 10% का, वो आप ये चेक कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो CA CMA एंड ये सो ऑन आपका सिनेरियो चलेगा। ठीक है, आई होप सो आपको सारे कॉलेजेस का आइडिया लग गया होगा। नाउ इसमें मैंने ब्रॉडली IIM अमृतसर हो, संबलपुर हो, या जम्मू हो, या नागपुर हो, या सिरमौर हो, या विशाखापट्टनम हो, ये कवर नहीं किया है। ऑल दो बोध गया, जम्मू, नागपुर एंड सिरमौर, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे कैप के अंदर, बट अलग अलग क्राइटेरिया है इनके, और वो बहुत बाद का प्रोसेस है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए। बट फिर भी एक आइडिया लेने के लिए आप IIM अमृतसर का बात करूं, IIM अमृतसर में सेक्शन कट ऑफ 75 के क्लोज रखा गया है, ओवरऑल 90 रखा गया है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो टारगेट कर पाए एंड प्रोसीड कर पाए। वो 1500 का फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो बहुत बाद की स्टेज का प्रोसेस है, अभी नहीं। तो आई होप सो मैंने आपके सारे कंसर्न जो है वो रिजॉल्व कर दिए होंगे, कोई आपको परेशानी बचा नहीं है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में आप डाल के पूछ सकते हो। जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूंगा आपके वो क्वेश्चन रिजॉल्व कर दूं। एंड एक काम मैं आपके लिए और कर दूंगा, पिंड कमेंट में मैं हर एक कॉलेज का वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, सो दैट जिसको भी वो चेक करना है हर एक कॉलेज का वेबसाइट पे जाके दे कैन डू दैट एज वेल। आई होप सो IIM का एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिल चुका होगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय बाय।